हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है और आज का हमारा क्वेश्चन इकोलॉजी यूनिट से लिया गया है जो कि CSI नेट JRF 2015 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन बिलो इज ए मैट्रिक्स ऑफ पॉसिबल इंटरेक्शंस, बेनिफिशियल, पॉजिटिव, यानी कि अगर हम बेनिफिशियल इंटरेक्शन को शो कर रहे हैं तो वो हमारा पॉजिटिव साइन से सिंबल होगा यहाँ पे, हार्मफुल माइनस, न्यूट्रल जीरो। ठीक है, बिटवीन स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 द नेम्स ऑफ इंटरेक्शंस A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली आर। अब यहाँ पे हमें दो स्पीसीज के लिए बताया हुआ है, जैसे कि एक स्पीसीज हमारी ये हो गई स्पीसीज 1 देन स्पीसीज 2, और इनके बीच की जो हमारी इंटरेक्शन है ना वो यहाँ पे हमें अलग अलग सिंबल के द्वारा शो की है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सी स्पीसीज को देखते हैं तो सी स्पीसीज के अंदर हमें कैसी इंटरेक्शन दिखाई हुई है कि स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 इन दोनों के बीच में हमारी पॉजिटिव इंटरेक्शन चल रही है। इसके लिए जो हमारी सी स्पीसीज होगी। बी स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारी इंटरेक्शन कैसी है, उसमें हमारी एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, अगर हम ए के लिए बात करें तो यहाँ पे हमारे दोनों के लिए नेगेटिव है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे डी स्पीसीज के लिए बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा एक के लिए नेगेटिव है और एक के लिए हमारी न्यूट्रल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो ये डिफरेंट हमें स्पीसीज बताई हुई है उनके अंदर जो हमारी डिफरेंट इंटरेक्शन हो रही है, जैसे कि ए हमारी किस टाइप की इंटरेक्शन होगी, बी हमारी किस टाइप की इंटरेक्शन है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे अलग अलग इंटरेक्शन के लिए बताना है कि हमारी कौन कौन सी यहाँ पे इंटरेक्शन चल रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ए के लिए ही, तो ए के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो ए के अंदर जो हमारी स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 दोनों के बीच में हमारी इंटरेक्शन कैसी है, नेगेटिव है। और नेगेटिव इंटरेक्शन हमारी कब हो सकती है, जब हमारे यहाँ पे कंपटीशन चल रहा हो। क्योंकि अगर दो स्पीसीज के बीच में यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि दोनों स्पीसीज को ही लॉस होगा, क्योंकि दोनों ही स्पीसीज अपने जो मैक्सिमम लेवल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कंपटीशन से क्या होगा, यहाँ पे जो दोनों ही स्पीसीज होगी उन दोनों का ही लॉस होगा। ठीक है, तो ए के लिए हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन। देन उसके लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड के लिए, बी यानी कि, तो बी इंटरेक्शन में क्या है कि एक तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है और एक हमारा यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि एक स्पीसीज को तो यहाँ पे फायदा पहुंच रहा है और दूसरे स्पीसीज को यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट के अंदर जो हमारा बी है, बी के लिए हमें क्या दिया हुआ है, कंपटीशन। तो कंपटीशन तो हमारा यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर से यहाँ पे कंपटीशन दिया है बी के लिए, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट ही रहेगा। देन उसके बाद थर्ड के लिए अगर हम देखते हैं तो थर्ड में यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रिडेशन। और प्रिडेशन में क्या होता है, प्रिडेशन में एक हमारा प्रिडेटर होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, प्रे होगा। अब प्रेडेटर क्या करेगा, इस प्रे को खाएगा, तो इसका क्या हो गया, लॉस हो गया, और इसका क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो ये हमारे क्या सी हो रही है, एक प्लस और एक माइनस, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यानी कि बी के लिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा, प्रेडेशन। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम फोर्थ ऑप्शन के अंदर, तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर में म्यूचुअलिज्म दिया हुआ है, और म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है कि दोनों स्पीसीज को ही फायदा होता है। ठीक है, जो हमारी ए स्पीसीज होगी उसको भी फायदा होगा, बी है उसको भी फायदा होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सी के लिए देखते हैं, सी इंटरेक्शन में हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों स्पीसीज को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, और वो हमारा कब होता है, म्यूचुअलिज्म के अंदर। तो इसीलिए सी के लिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा, म्यूचुअलिज्म आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें थर्ड ऑप्शन के अंदर सी के लिए हमें म्यूचुअलिज्म दिया भी हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास बचता है फोर्थ लास्ट वन यानी कि डी। तो अगर हम डी के लिए यहाँ पे बात करते हैं तो डी के अंदर में क्या दिया हुआ है, एक का हमारा लॉस हो रहा है और एक हमारा अनअफेक्टेड है, यानी कि दो स्पीसीज की कुछ ऐसी इंटरेक्शन हो रही है जिसके अंदर स्पीसीज 1 को तो लॉस हो रहा है और जो स्पीसीज सेकंड वाली है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, वो हमारी अनअफेक्टेड रह रही है। और ये हमारी कौन से टाइप में होते हैं, एमेनिज्म के अंदर। ठीक है, ये हमारा किस में होगा, एमेंसलिज्म के अंदर। तो हमारे पास ये हमारे सीक्वेंस आते हैं। ए स्पीसीज के लिए हमारा क्या आएगा, जो हमारी जिसके अंदर दोनों का ही हमारा लॉस हो रहा है वो हमारी हो जाती है यहाँ पे कंपटीशन। देन उसके बाद एक का हमें लॉस हो रहा हो और एक का हमारा फायदा हो रहा हो तो उसके में हमारा कौन सा आ जाएगा, प्रेडेशन। देन उसके बाद अगर दोनों का ही हमारा फायदा हो रहा हो तो उसमें हमारा आ जाएगा म्यूचुअलिज्म। और देन उसके बाद डी में अगर हम एमेंसलिज्म की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि एक स्पीसीज का हमारा लॉस होगा और एक स्पीसीज का हमारे यहाँ पे उसको कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये सीक्वेंस हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर में दिया हुआ है, कंपटीशन, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म एंड एमेंसलिज्म। तो इसीलिए जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।